मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स। नॉन जीरो इसलिए बोल रहा है क्योंकि अगर जीरो मैट्रिक्स मान लीजिएगा तो जीरो मैट्रिक्स में अगर किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करिएगा तो वो क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा, तो इसलिए नॉन जीरो बोल रहा है। और ये बोलता है कि के भी एनी स्केलर, ये भी है एनी स्केलर या नॉन जीरो स्केलर लिख सकते हैं, ठीक है, एनी नॉन जीरो स्केलर बोल देते हैं। इसका भी मतलब समझाते हैं, नॉन जीरो स्केलर क्योंकि हम के को भी बोलना चाहते हैं, ये भी जीरो नहीं है, क्योंकि अगर के भी जीरो हो जाएगा तो जीरो से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो इसीलिए के को भी हम नॉन जीरो स्केलर बोल दिए। और तब हम के कैसे निकालेंगे उसको जरा देखिए कि मैट्रिक्स ए हम मान लेते हैं A11 A12 A13 और A21 A22 A23 A31 A32 A33, और हम क्या करते हैं कि के में मल्टीप्लाई करते हैं, के से मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए के में अगर के से अगर मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई करिएगा तो मैट्रिक्स का लॉजिक क्या है कि के से उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, के से क्या होगा, उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के, अब देखिए इसका एलिमेंट्स क्या क्या सब है, एलिमेंट्स या इसी को एंट्री बोलते हैं, एंट्री। देखिए A11 इसका एंट्री है, A12 इसका एंट्री है, A13 इसका एंट्री है, तो के से क्या हो जाएगा, A11 में मल्टीप्लाई होगा, फिर A12 में होगा, A13 में होगा, A21 में भी हो जाएगा, A22 में हो जाएगा, A23 में हो जाएगा, इसी तरीके से A31 A32 A33 में हो जाएगा। अब जरा देखिए इसको लिखते कैसे हैं, देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब के A11 हो जाएगा, के A12 हो जाएगा, के A13 हो जाएगा, के A21 हो जाएगा, के A22 हो जाएगा, के A23 हो जाएगा, के A31 हो जाएगा, के A32 हो जाएगा, के A33 हो जाएगा। देखिए अब स्केलर से अगर हम किसी भी स्केलर, स्केलर मतलब क्या होता है, कोई नंबर का बात करते हैं, स्केलर मतलब कोई नंबर का बात करते हैं। के का वैल्यू क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। तो उससे अगर किसी मैट्रिक्स में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या होता है, उसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, उस नंबर से उसके सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, यही होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, जैसे मैट्रिक्स ए मान लीजिए आप, कुछ भी 2 5 6 0 मान लीजिए, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि आप 5A निकालिए, तो 5A के लिए आप क्या करिए, 5 और मैट्रिक्स ए को लिखिए 2 5 6 और 0। अब देखिए ये 5 क्या होगा, 5 क्या है, स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर है, मतलब नॉन जीरो का मतलब ये जीरो नहीं है, तो ये 5 क्या हो गया है, इसके सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये 5 हो जाएगा 5 × 2 और फिर हो जाएगा 5 × 5 और 5 × 6 और ये हो जाएगा 5 × 0 और ये बन जाएगा आपका, देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा और 6 पंचे 30 और 5 से इंटू 0 और बताइए इसका ऑर्डर कितना लिखे, 2 × 2 नहीं। अब एक चीज और यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी स्केलर नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर जितना रहता है ना वही ऑर्डर रहेगा, उसका ऑर्डर इस पे चेंजिंग कोई नहीं होगा, तो इसी को बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इसको लिखिए, तो पॉज कर दियो, या कर भी सकते हैं, तेरे पॉज करके लिखी थी। और इसको मान लीजिए 5 3 2 0 -1 2 और 3 0 9 और देन फाइंड 7A, आप 7A निकालिए, ठीक है, एक बस मल्टीप्लाई करके दिखाइए। आप निकालिए 7A, ऐसे से कोई 0 -7 -4
बनी। आ गया आंसर। देखिए कुछ नहीं कि 7a निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इसके सारे एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना। 7a तो यहाँ 7 और a के जगह पे मैट्रिक्स लिखिए 5 3 2 0 -1 2 और 3 0 9 और क्या करिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बचे 35 और 7 3 21 7 2 9 14 और ये 7 में 0 से होगा 0 7 -1 में गुना करेंगे -7 7 गुना 14 और 7 3 21 0 और 9 7 63 और इसका ऑर्डर बोले तो 3 क्रॉस 3 का। ठीक है, आप देखिए मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिखेंगे। देखिए देखिए अब मान लीजिए किसी मैट्रिक्स ए बोलते हैं, इसको बोल दीजिए AIJ M क्रॉस N, तो हम पूछेंगे KA तो कुछ नहीं K और AIJ ये M क्रॉस N ये होगा। अब होगा क्या कि K अगर N स्केलर है तो K क्या होगा, इसके एलिमेंट्स में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये KA इक्वल टू हो जाएगा KAIJ M क्रॉस N हो जाएगा, बस इतना सा तो हो जाएगा। ऐसे लिखेंगे मैथमेटिकली लिखेंगे, ठीक है। और इतना लिखने के बाद अब लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका स्केलर प्रॉपर्टीज पढ़ाते हैं और फिर हम सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन कराएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर multiplication of matrix, multiplication of matrix। देखिए प्रॉपर्टीज में क्या है कि अगर हम किसी स्केलर से a प्लस बी, मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B, इन दोनों को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए और फिर आप k से मल्टीप्लाई कराइए, या आप ऐसा करिए कि पहले a में k से मल्टीप्लाई करा दीजिए और फिर b में k से मल्टीप्लाई करा दीजिए, उन दोनों को जोड़िए, दोनों क्या आएगा, बराबर ही आएगा। हम ये बोलना चाहते हैं, एक बार ध्यान से सुनिए आप कि मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़िएगा तो एक मैट्रिक्स मिलेगा, दो मैट्रिक्स का एडिशन क्या मिलता है, मैट्रिक्स ही मिलता है। तो ये जब मैट्रिक्स मिलेगा उस मैट्रिक्स में आप किससे मल्टीप्लाई करिएगा, k से। तो k से मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमको क्या मिलेगा, एक मैट्रिक्स मिलेगा नहीं, क्योंकि देख रहे हैं कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते तो हमको क्या मिलता है, एक मैट्रिक्स ही मिलता है नहीं। और यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि आप ऐसा करिए कि पहले क्या करिए, k में a से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर क्या करिए कि b मैट्रिक्स में फिर k से मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो यहाँ से भी एक मैट्रिक्स मिलेगा और यहाँ से भी एक मैट्रिक्स मिलेगा, इन दोनों को जोड़िएगा तो इसके क्या होगा, बराबर होगा, यही बोलते हैं। समझ आ रहा है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर ऐसा है कि कोई दो स्केलर है k प्लस l है, अगर इसमें किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ नहीं, ये हो जाएगा k a प्लस l a, ये हो जाएगा, ठीक है। तीसरा प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए ऐसा है k l है और इसमें इंटू हो रहा है, तो इसको कुछ नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले क्या करिए, k में a से गुना करा दीजिए, फिर l से मल्टीप्लाई करिए, या आप ऐसा करिए कि पहले l में a से मल्टीप्लाई करा दीजिए, फिर बाद में k से मल्टीप्लाई करिए। ये सब का सब क्या होता है, बराबर ही होता है, ठीक है। तो लिखिए इतना
अच्छा ये जरूरत भी नहीं, क्योंकि यूनिट मैट्रिक्स से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स बन जाएगा। चलिए वैसे लिखना चाहे तो ये स्केलर है नहीं वैसे, रहने दीजिए। लिख लिया, चलिए मिटा दीजिए इसमें। अब देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग दीजिए सब्सट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस, सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, बस सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए दो मैट्रिक्स को घटाते कैसे, यार ये देखिए देखिए एडिशन में सब्सट्रैक्शन सॉरी एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स में हम कल दो कंडीशन बताए थे। क्या क्या बोले थे कि दो मैट्रिक्स का एडिशन कब पॉसिबल होगा, बोलिए किसी भी दो मैट्रिक्स को हम कब जोड़ सकते हैं, उसका ऑर्डर बराबर होगा, जब दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और दूसरी बात है दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दूसरा बात कि दोनों का जब एडिशन करते हैं तो एडिशन निकलता कैसे है, हाँ उस क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिएगा। तो एडिशन करने से जो मैट्रिक्स बनता है उसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स, या बोलते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसमें भी याद रखिएगा कि टू मैट्रिक्स या मैट्रिसेस आर सब्ट्रैक्टेड, दो मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्टेड व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें भी वही कंडीशन है कि दो मैट्रिक्स को हम घटा भी तभी सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सेम होने का मतलब कि अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 2x2 का दिया है तो दूसरा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2x2 का ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम दोनों मैट्रिक्स को घटा नहीं सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है सब्सट्रैक्शन ऑफ matrices is obtained by corresponding by subtraction of corresponding elements of both matrices। इंक लग डालना पड़ेगा, ये तो ज़्यादा नहीं डाले लिखे थे इन दोनों पॉइंट्स को तब तक लिख लीजिए आप, ठीक है। अच्छा सा लग रहा है, होगा ही नहीं। बड़ा बड़ा लिख,
देखिए नहीं दिख रहा है, लिखा पता नहीं चल रहा है। देखिए जरा नहीं पता चल रहा है, चल रहा है पता। देखिए ठीक है, हम वैसे बोल देते एक बार। देखिए टू मैट्रिसेस आर सब्ट्रैक्टेड व्हेन ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल। दो मैट्रिक्स को हम तभी घटा सकते हैं जब उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस इज ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्शन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बोथ मैट्रिसेस। एग्जांपल देखिए कुछ ऐसा जैसे A11 मान लीजिए, A12, A13, B11 सॉरी A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है। और B मैट्रिक्स मान लीजिए कुछ ऐसा, मान लीजिए B मैट्रिक्स B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 और B33। और ये 3x3 का ये भी मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का है। नीचे तक दिख रहा है ना। अब देखिए A माइनस बी अगर हम करना चाहते हैं तो देखिए A11 और A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3x3 का अब माइनस हो जाएगा B11, B12, B13 और B21, B22, B23, B31 और B32, B33। देखिए आप ध्यान दीजिए इधर। अब देखिए दो मैट्रिक्स है कि एक मैट्रिक्स ये हो गया, एक मैट्रिक्स ये हो गया। अब देखिए दोनों का अगर घटाना है ना तो पहला चीज देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है क्या? हाँ दोनों का ऑर्डर सेम है तो बिल्कुल घटा सकते हैं। तो जैसे घटाना है तो अब क्या करिए, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाइए। तो 1 1 के करस्पॉन्डिंग A11 के करस्पॉन्डिंग कौन है? B11। तो आप बस सब में घटाते जाइए कि A11 माइनस हो जाएगा B11, A12 माइनस हो जाएगा B12, A13 माइनस हो जाएगा B13। हाँ आप लिखिए, आप लिख दीजिए इसको। A21 माइनस हो जाएगा B21, A22 माइनस हो जाएगा B22, A123 माइनस हो जाएगा B23, A31 माइनस हो जाएगा B31, A32 माइनस हो जाएगा B32, A33 माइनस हो जाएगा B33। और इसका भी ऑर्डर वही 3x3 का है। मतलब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी उसके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर उसका सेम ही रहता है। हम क्वेश्चन करवाने के आगे आप समय चलिए एक एग्जाम्पल लिखवाते हैं तो फिर हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए तो एक एग्जाम्पल लिखिए। ये मैट्रिक्स आप लिखिए तो ये मैट्रिक्स है 9 5 6 9 5 6 और डी मैट्रिक्स सॉरी 0 4 3 और ये हो गया 3 -1 -4, ये भी 3x3 का। और बी मैट्रिक्स हो गया आपका और ये हो गया 6 1 7।
और आपसे बोल रहा है कि फाइंड ए माइनस बी, फाइंड ए माइनस बी। अब ए माइनस बी आप निकाल के लगाइए। ऑनलाइन भी जो देख रहे हैं वो लोग भी आप लिखिए और ए माइनस बी निकाल के दिखाइए। हाँ, 4 2 0 आ गया। 2 2 2 माइनस मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख दूं, क्या बोल रहे हैं? 4 2 0। हाँ देखिए, ए माइनस बी निकालने के लिए हम क्या सिखाएं कि ए के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से बी का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घट जाएगा। तो बताइए, देखिए आप देखिए इधर, इधर देखिए, इसका 9 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है बी में, बताइए तो। 5। और ये बताइए 5 के करस्पॉन्डिंग कौन है? 3। तो यही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटेगा। तो ये बताइए कि इस 9 में से ये 5 घटेगा तो कितना बचेगा? 4 बच जाएगा। और ये देखिए 5 में से ये 3 घटेगा तो 2 हो जाएगा, और 6 में से ये 6 घटेगा तो 0। बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 0 में से अगर ये 2 घटाइएगा तो हाँ -2, और 4 में से ये 2 घटेगा तो 2। 4 में से 2 घटाइएगा तो 2 आता है। यहाँ देखिए, इस 3 में से ये 1 घटेगा, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। और इस 3 में से ये -1 घटाइए, तो -1 घटाना है, तो 3 अब -1 कर रहा है, तो 3 + 1 हो गया है। नहीं, कितना हो गया? 4 हो गया। और यहाँ पे -1 अब -2 उसमें करेंगे, +1 हो जाएगा। नहीं, क्योंकि -1 में -2 करेंगे तो ये -1 और +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जा रहा है? +1 हो जाएगा। और -4 में -7 करिए, -11। और यही आपका a माइनस बी का आंसर हो गया। ये क्या आ गया आपका? a माइनस बी आ गया। चलिए इसको लिखिए, आप कुछ क्वेश्चन आपको लिखाते हैं करने के लिए। आंसर है ना, नीतीश हाली हाली बना लेता है गलती, ये बोला था ध्यान से। हाँ यही बात। हाँ, जल्दीबाजी मत बनाइए, थोड़ा सा सही बनाइए, थोड़ा टाइम लेकर बनाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। कंपटीशन है यहाँ नहीं है कंपटीशन, बोर्ड में कहाँ रहेगा? बोर्ड में कोई कंपटीशन नहीं है। वहाँ पे आराम से आपको 3 घंटा मिलेगा। 3 घंटा में पेपर बैठ के चुनिंदा क्वेश्चन सब आप आराम से लिखते रहिए। हाँ, इस बार भी पिछले ही बार की तरह पेपर आएगा, क्योंकि इस बार भी पढ़ाई तो हो नहीं रहा है, पैटर्न वही रहेगा। 200 ऑब्जेक्टिव है। हाँ, कहाँ गया? अच्छा, क्वेश्चन लिखवा लेते हैं हम। क्या रुक जाइए, क्वेश्चन लिखवाते हैं, फिर हम आपका उस कैसे सिन्हा सभी कराएंगे। देखिए, एक क्वेश्चन लिखिए तो, इफ a इक्वल टू 3 - 1, 3 दिया है, -1 दिया है, और फिर 3 1 है, और इसका 2 × 2 का मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स भी आप लिखिए, और ये लिखिए 1 4 7 2, और देन फाइंड आपको ये निकालना है 3a - 2b, 3a - 2b, इसका वैल्यू निकाल कर बताइए। अब इसको बनाइए, आप लोग सब लोग इसको बनाइए, और फिर इसका वैल्यू निकाल के हमको बताइए। 2 - 5 आराम से, गलती ना, सीधा आंसर बता रहा है। बनाइए, पूरा सॉल्यूशन लिखिए। 3a - 2b है। यही तो कह रहे कि लड़का देखता नहीं है, सीधा आंसर बोलता, मारेंगे इसको। एकदम सीधा, मतलब देखता है a - b, उसमें a - b है तो इसमें भी a - b नहीं है, यहाँ 3a - 2b है। पहले आप 3a निकालिए, फिर 2b निकालिए, और तब दोनों का घटाइएगा। 3a निकालने के लिए क्या करेंगे? मैट्रिक्स a में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ, 2b निकालने के लिए मैट्रिक्स b में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -11 -5 -1। अब आंसर तो नहीं, हम देख बताते हैं।
आपका आंसर अगर 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। 9 में से 2 घटेगा, ठीक है, 7 तो आ रहा है, यहाँ हो जाएगा 9, और 9 में से फिर ये 7 घटेगा, सॉरी 7 गुना 14, तो 9 में से 14 घटाइए तो 9 5 -5 जी 7 -5 आया। नीचे में आप C1 में देखिए, C1 में, C1 हाँ C1 इधर हाँ 7 -5 आया। जी माइनस अब इधर देखिए, यहाँ देखिए, इस -1 में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे -3, अब -3 में आप इसमें देखिए 2 से गुना कराएंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, तो -3 में 8 घटाइएगा तो -11, ठीक है। और यहाँ 1 से गुना करिएगा तो ये 3 हो जाएगा, 3 में 1 से गुना होगा 3, और यहाँ 7 ये हो जाएगा 2 से 2 दूना 4, और 3 में से 4 घटेगा तो -1। हाँ सही है। कुछ नहीं, आपको करना क्या है, देखिए 2m -2 भी निकालना, कुछ नहीं करिए, देखिए आप समझे, आप समझे नहीं समझे कोई बात नहीं, हम समझाते। देखिए आपको 3a, देखिए 3a -2 भी निकालना है। देखिए आराम आराम से लिखते हैं, 3 और a की जगह पे बताइए कौन मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स दिख रहा है, तो a मैट्रिक्स लिखेंगे 3 और -1 1, ठीक है। अब -2 और b मैट्रिक्स लिखिए, b मैट्रिक्स यहाँ लिखिए 1 4 7 2। अब यहाँ देखिए इधर इस मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई, तो अभी हम जस्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाए हैं, तो हम बोले हैं कि किसी भी कांस्टेंट से अगर किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराइएगा तो वो कांस्टेंट उस मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये बात अभी पढ़ा है नहीं? तो बताइए 3 इस सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए क्या बनेगा ये, बताइए 3 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ इस 3 में 3 से होगा तो 9 हो जाएगा, और यहाँ देखिए 3 में -1 से होगा तो -3, और यहाँ 3 में इस 1 से होगा तो 3, और माइनस यहाँ देखिए अब इस 2 में इस सबसे मल्टीप्लाई करिए तो 2 में 1 से होगा तो 2। अब ये बताइए इस 2 में 4 से होगा तो 8, तो 4 दूना 8, ठीक है। और इस 2 में 7 से होगा तो 14, और फिर इस 2 में 2 से होगा तो 4, अब आपको देखिए, अब मैट्रिक्स को घटाना है। देखिए एक मैट्रिक्स माइनस दूसरा मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को घटाने के लिए हमने क्या बोला कि हमने बोला है कि पहला देखिएगा दोनों का ऑर्डर सेम है कि नहीं, तो देखिए इसका ऑर्डर बताइए कितना है, 2 × 2, और इसका ऑर्डर दोनों का ऑर्डर सेम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दीजिए। 9 के करस्पॉन्डिंग कौन है 2, और इस 3 के करस्पॉन्डिंग 4, और इस 9 के करस्पॉन्डिंग 14, तो बस उसको घटा दीजिए। देखिए हम आराम से घटा दे रहे हैं, इस 9 में से 2 घटाइए, इस 9 में से ये वाला 2 घटाइए तो कितना आएगा 7। इस -3 में से 8 घटाइए, तो -3 इसमें से घटाना है कितना 8, तो ये कितना आ गया -11, ठीक है, -11। यहाँ देखिए 9 में से 14 घटाइए, कितना आएगा -5, 9 - 14 करिए तो कितना -5, तो यहाँ आ गया -5। 3 में से 4 घटाइए, 3 - 4 करिएगा तो -1, और यही आपका क्या हो गया 2 × 2, आंसर हो गया। और इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 × 2, मतलब इस मैट्रिक्स के ऑर्डर पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा घटाने से, ठीक है। तो लिखिए, अब लिख लीजिए, अब जो बना लिया है उसका ठीक है, नहीं बनाया वो लिख लीजिए। हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिख देते थे। अच्छा एक ये डायगोनल वाला लिखिए ताकि आपको ये लिखा हुआ है a = डायगोनल (1 -1 2), ठीक है, एंड b = 2 3 -1। चाहे तो आप बीच में कॉमा भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं भी लिखेगा लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो फाइंड a + b and 3a + 4b, 3a + 4b, 3a + 4b, ये निकालना है। चलिए कॉमा आपको ये थोड़ा करीब ना लगे, बीच में कॉमा भी है,
सब अलग अलग है। आपको तो दिक्कत हो रहा होगा क्योंकि आप बीच में छोड़े नहीं आए थे, तो देखिए कल से क्या होता है। लेकिन आइए तो रोज आइए ताकि दिक्कत नहीं होगा। जहाँ जब तक चल रहा है यहाँ आइए, बंद एकदम हो जाएगा तो फिर तक खैर खुलेगा बाहर, तो आप जाइए अपना पढ़ने जहाँ भी खुलेगा। आ गया। अच्छा बोलिए आंसर, मैं मिला दूँ। आंसर बताइए आप। ए प्लस बी का आएगा 300। ए प्लस एक सेकेंड, ए प्लस बी का कहाँ है? ए प्लस बी का आएगा डायगोनल 3 2 1। हाँ, ए प्लस बी का 3 2 1 सही। और 3a प्लस 4b का आएगा 11 9 2 जी 11 9 2 आया। 11 9 2 हाँ, तो सही है, सही डायगोनल है है। बहुत बढ़िया। देखिए इसको देखिए, इसको जोड़ने घटाने के लिए हम डायरेक्ट डायगोनल को भी जोड़ घटा सकते हैं। हाँ, ऐसे आप लिखना चाहे तो फिर डायगोनल बनाइएगा फिर करिएगा, तो उतना क्यों लिखेंगे, हम डायरेक्ट डायगोनल को जोड़ देंगे। हाँ बस 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 वही करेंगे, क्योंकि हम लोग उतना काहे दिमाग लगाए, नहीं तो फिर उसको मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कौन काहे उतना बनाए भाई, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल। देखिए हम जोड़ के दिखाते हैं इसमें, क्योंकि नए लोग, क्योंकि हमारे स्टूडेंट सबको भी थोड़ा ये अब नहीं पता होगा, क्योंकि उसको ये तो बताए हैं, थोड़ा सा इसको जोड़ना घटाना नहीं आएगा, बस करके दिखाते हैं इसको। देखिए पतने का सब स्टूडेंट है सर। हाँ, डायगोनल 1 -1 2 और b इक्वल टू दिया है, यहाँ देखिए b कितना दिया है 2 3 -1 डायगोनल 3 2 3 -1 2 3 -1। ठीक है, देखिए अगर ये डायगोनल फॉर्म में दिया है ना, इसको इस फॉर्म में दिया है तो जोड़ने के लिए कुछ नहीं, बस इसके एलिमेंट सबको जोड़ दीजिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को। मैं ये बोल रहा हूँ कि a प्लस बी करना है ना, तो ये देखिए a प्लस बी, तो डायगोनल देखिए डायगोनल 1 -1 2 अब प्लस डायगोनल 2 3 -1, बस इसको जोड़िए। देखिए डायगोनल का डायगोनल आ जाएगा, अब बस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब जोड़िए। देखिए इसका 1 में कौन जुड़ेगा 2, तो 1 + 2 करिए 3, और देखिए -1 में ये 3 जोड़िए, तो -1 में 3 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, क्योंकि -1 अब +3 करिएगा तो 2 हो जाता है, तो ये 2 हो जाएगा। और देखिए 2 में ये -1 जोड़िए 1 हाँ, तो 2 अब प्लस -1 करेंगे तो ये 2 -1 है बोले तो 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। देखिए एक आंसर आ गया, और डायरेक्ट यही आंसर है, बस a प्लस बी आ गया। हम कुछ नहीं, हम मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, डायगोनल है तो डायगोनल में ही कर देंगे। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा था कि 3a प्लस 4b, तो आप देखिए 3a निकालने के लिए देखिए, तो 3 में क्या हो जाएगा 3 इंटू डायगोनल। देखिए a मैट्रिक्स ये दिया हुआ, तो इसमें हम 3 से गुना कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ भी 3 से गुना हो जाएगा, इसमें भी 3 से गुना हो जाएगा, तो बस वही काम हम इस पे कर रहे हैं कि 3 से इन दोनों में गुना हो जाएगा, तो 3 डायगोनल 1 -1 2। अब बताइए यहाँ पे क्या बन जाएगा 3a, अब 3 से इस डायगोनल सब में गुना करिए 3 हाँ डायगोनल, और ये 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और 3 में -1 से होगा तो -3, और 3 में 2 से होगा तो 6। अब आइए हम क्या निकालते हैं 4b, 3a प्लस 4b। अब 4b निकालते हैं, देखिए 4b, तो 4 इंटू डायगोनल, देखिए कहाँ गया 2 3 -2
हाँ 2 3 -1 2 3 -1 कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए इसको लिखेंगे तो डायगोनल, अब 4 में 2 से गुना करिए, 8 4 तिया 12 4 माइनस में गुना करिए -4 और ये 4a हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मान और B बी बिल्कुल, और इसको मान लीजिए 1 और इसको बोल दीजिए 2। चलिए इक्वेशन 1 + 2 करिए, इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करेंगे तो देखिए LHS वाला LHS के साथ जुड़ेगा, RHS वाला RHS के साथ, तो 3a में ये 4a जुटेगा तो ये हो जाएगा 4b। हाँ तो 3 सॉरी ये 3a अब प्लस में क्या हो जाएगा 4b। और इधर देखिए RHS में क्या है, RHS में डायगोनल 3 - 3 6 और यहाँ पे डायगोनल 8 12 -4, तो ये भी जुड़ जाएगा। तो डायगोनल 3 -3 और 6 अब प्लस में हो जाएगा डायगोनल यहाँ देखिए डायगोनल और 8 12 -4 8 12 -4। अब देखिए ध्यान से, अब कुछ नहीं करना है, डायगोनल देखिए अब इन दोनों को जोड़ना है तो इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट फिर जुड़ जाएगा। 3 के करस्पॉन्डिंग को 8 तो 3 में 8 जोड़िए 11 और -3 में आप 12 जोड़िए 9 हो जाएगा, मतलब 12 में से 3 घट जाएगा नहीं तो ये 9 हो जाएगा। और फिर 6 में आप ये -4 जोड़िए 2। हाँ तो 6 में जोड़ने का मतलब इसमें घट जाएगा ये, तो 6 - 4 बोले तो 2, तो ये 2 हो जाएगा। और यही अपना आंसर हो गया किसका 3a + 4b का। और इसको आप आंसर छाप लीजिए, छाप लिए तो ठीक है। मिटाते हैं अब बना लिया बनाए थे पूरा मतलब इस तरह से नहीं बनाया था, इसके आगे आंसर आ गया था, ऐसे छापना है तो आप छापिए। हम लोग दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं तब तक बनाने के लिए। अब कुछ ये क्वेश्चन ये देखिए, भाई ठीक है क्या के जा ठीक है क्या के जा रहा ये सब हमको लग रहा पढ़ता नहीं है ज़्यादा, हमको लग रहा हम जब आते हैं सबको घूमते देखते रहते हैं, सर जी जाते नहीं है तो बहुत फायदा है। फायर तो थोड़ा सा लगेगा। चलिए क्वेश्चन लिखवाते हैं इसके। अब केसी सिन्हा का आपका कुछ कुछ टाइप और बन जाएगा। एक क्वेश्चन ये देखिए, देखिए सिंप्लीफाई क्वेश्चन है आपका cos थीटा और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा और फिर हो जाएगा sin थीटा और फिर हो जाएगा माइनस sin थीटा यहाँ और cos थीटा प्लस sin थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा और फिर sin थीटा। अब इसको सिंप्लीफाई करके बताइए क्या आंसर आएगा। पहले आप वो नहीं लिखे तो इसको लिख लीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई करेगा। जो जो लिख लिए वो बनाइए इसको। आवाज नहीं करिए। कहाँ से ठीक है
ए तो तू लोग हमको भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? हाँ ए तो वाट्सएप देगा तब ना दे। डायगोनल 1 1 होगा। अच्छा डायगोनल जी अच्छा आंसर कितना आया? 1001। हाँ 1001 सही है, सही है 1001 आंसर जिसका आ रहा है सबका सही है। हाँ कितना आसान तो है। देखिए जिनसे नहीं बना उनको थोड़ा हिंट कर दूं। देखिए कुछ नहीं करना है, ये cos थीटा बाहर में है ना, तो इस cos थीटा से फिर इस दो सब में गुना हो जाएगा। तो देखिए ना इस cos थीटा के इसमें भी गुना होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। अभी तो सिखाए हैं मल्टीप्लाई। अगर मैट्रिक्स में किसी भी चीज से आप मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो उसके सारे एलिमेंट में गुना हो जाता है। तो देखिए cos थीटा से गुना करेगा तो ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से यहाँ गुना करिएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। आप दोनों को जोड़िए ना, जोड़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और एक में प्लस माइनस कट जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर कटेगा, वही आएगा। तो बनाइए इसको। नीतीश आया? बॉस कल आएगा लेकिन थोड़ा सा वेस्ट क्या है, नीतीश का नाम ही है बॉस। है इसके पीछे कुछ है लॉजिक है कैसे? बाजार वाला लॉजिक है। अच्छा इसके पीछे है कुछ कहानी है। बाजार का वाला। देखिए सॉल्यूशन में हम कर देते हैं। cos थीटा और ये sin थीटा, और ये है माइनस का sin थीटा और cos थीटा प्लस ये sin थीटा और ये sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा, और ये है साइन थीटा। देखिए जो लोग बना लिए ठीक है, फिर भी देखिए एक बार हम देखिए इसको गुना करा दे, सबसे गुना हो जाएगा। cos इंटू cos क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा। और देखिए cos थीटा इस साइन से गुना होगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, और इस cos में इससे गुना होगा तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर देखिए इस cos में इस cos से होगा cos स्क्वायर थीटा। एक का सिंप्लीफिकेशन हो गया। अब आइए इसमें करते हैं। देखिए साइन में इस साइन से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और इस साइन का फिर इससे होगा तो माइनस cos ही लिख दीजिए, cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ देखिए साइन में फिर cos से होगा तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, और फिर इस cos में सॉरी साइन से होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। आप देखिए दोनों को जोड़ते हैं, ये मैट्रिक्स आपको दिख रहा है, एडिशन और टू मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है एक मैट्रिक्स है, इन दोनों को जोड़ दें। तो जोड़ने का मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन होगा। तो आप देखिए ना, आप ही सोचिए जरा, इसको और इसको जोड़िएगा तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा नहीं, और यहाँ तो इसको और इसको जोड़िएगा तो प्लस वाला है ये माइनस वाला, हाँ तो कट जाएगा, तो 1 बचेगा। लिख देता हूँ साइन थीटा cos थीटा इंटू साइन थीटा, चलिए लिखिए तो cos थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। चलिए, और यहाँ पे देखिए ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा, और प्लस में cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आ गया आंसर जी 1। देखिए साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया, और ये तो कट के लड्डू हो गया, 0। हाँ, और ये भी कैंसिल, माइनस प्लस 0 0, और ये भी 1, तो ये 2 क्रॉस 2, ये आ गया आपका 1 0 0 1, और यही आपका इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए अब अगर लिख लिया तो ठीक है, तो लिखिए डायगोनल 1 1। हाँ डायगोनल हो गया 1 1, हाँ ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स बन गया। नहीं, ये क्या है? ये क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। कितना ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। 2 ऑर्डर की यूनिट मैट्रिक्स को हम किससे डिनोट करते हैं?
दो ऑर्डर पढ़ाए थे I2 और 3 ऑर्डर को I3 n ऑर्डर को IN हाँ ये सब पढ़ा चुके हैं। हाँ कॉपी पढ़ते रहिए, कॉपी पढ़ते रहिए, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ। क्या बोल रहा है? अमूल दूध पिएगा इंडिया। अमूल दूध पिएगा इंडिया, दिमाग बढ़ेगा। हाँ सही बात। पैकेट वाला दूध मत पिएगा। हम पैकेट ही वाला खाते हैं, हम अभी यहाँ से भी दूध ले जाते हैं। हमको वही पैकेट वाला अच्छा अच्छा लगता है सर जी। हमको अच्छा लगता है पर्सनली। हमको भी घर लेते हैं खिला रहे हैं। माँ चाहती है। चलिए एक क्वेश्चन हम ये वाला देते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड x and y, फाइंड x, y satisfying the matrix equation, अब देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन हम आपको लिख के देते हैं और x माइनस वाई। लॉकडाउन में जिसका शादी रहेगा उसको नहीं होगा। लॉकडाउन में शादी होगा, ज़्यादा आदमी नहीं जाएगा। कम आदमी जाएगा। आपका दीदी का 30 है ना, तब तक हो जाना चाहिए कम। ऐसे क्या कह सकते जारी हैं? करेगा ना। गाइडलाइन तो Guidelines। हाँ कर देगा, करेगा। नहीं जैसे देखिए लॉकडाउन तो अभी 15 मई तक ही लगाया गया है। अगर हालत ठीक रहा तो फिर हट भी सकता है, नहीं तो फिर अगर खराब हुआ तो बढ़ सकता है। ऐसे चांस है कि खुल जाएगा। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लॉजिक है क्योंकि सब लोग मानना है कि पीक जो है ना, पीक वो तो ठीक है आते 15 तक। पीक 15 ही तक है, तो इसीलिए जानबूझ के बंद करवाया गया है। बहुत प्रेशर देके सरकार पे हाईकोर्ट वाला बहुत सुना रहा था नीतीश कुमार को, काहे नहीं बंद करवाया। पिक मतलब पीक मतलब हाईएस्ट रहेगा, इस वजह से जितना ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकता है ना उतना पर रहेगा। सबसे जैसे पिछले लॉकडाउन में कितना हमको लगा 97-98 हजार पीक पे गया था, उससे ज्यादा केस नहीं हुआ था सबसे ज्यादा। उसके बाद घटने लगता है, जैसे कोई भी चीज पीक पे गया उसके बाद यहाँ से घट गया, तो यहाँ पे पहुंचा ना, तो इसी को पीक बोलते हैं इसको। पीक बोलते हैं इसको कि जैसे आप मान लीजिए जो भी हो, जैसे अभी 3-3 लाख 3.5 4 लाख केस आ रहे हैं, तो हो सकता है इससे भी ज्यादा बढ़ सकता है। और फिर एक समय पे बढ़ेगा, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगा। 15 तक ले बढ़ेगा। हाँ ऐसा अनुमान है, तो इसीलिए 15 तक लगा ही दिया गया। कोरोना की कैसे बात कर रहे हैं? हाँ? कोरोना सब कोरोना कौन बात की कौन बात की? कौन बात कर रहा है? नहीं फिर 15 तक हम बढ़ेंगे, उसके बाद हम बढ़ने लगेंगे। वो अनुमान लगे थे वैज्ञानिक सब। वैज्ञानिक पिछले साल अनुमान लगा ले लेकिन खत्म हो जाएगा 9 बजे सब। कुछ नहीं हुआ। नहीं थोड़ा बने पप्पू लगे। चलिए ये वाला क्वेश्चन बनाइए तो सब लोग सॉल्व करिए। अच्छा एक और क्वेश्चन है इसमें, x तो बनाइए, कुछ भी करिए, लेकिन जब भी क्वेश्चन ना बने तो परेशान भी मत होइए, कोई बात नहीं। पहली बार पढ़ रहे कोई बात नहीं, नहीं बनाते इसको घर पे बनाएंगे फिर। लेकिन हाँ हार मान के ये सोचेगा अभी नहीं बनाते छोड़ देते हैं, नहीं बनाते पर नहीं छोड़ देते। A plus B plus C बनाइए ऐसे मत प्लस बोलिए। बी प्लस हाँ इन दोनों को जोड़ना है, एडिशन है इसके, फिर इसमें एडिशन भी करना, फिर इक्वालिटी वाला भी कंसेप्ट लगेगा, 2 कंसेप्ट यूज होगा। कोई बात नहीं, नहीं बने तो फिर घर में जाके वीडियो देखिएगा सॉल्व करने के लिए। -8 -11 और ये दिया है नल मैट्रिक्स के बराबर। ठीक चलिए नल मैट्रिक्स के बराबर है। इसका आंसर तो मेरे पास है नहीं, मतलब बना के देख रहा हूँ। क्या
सेकंड नहीं है, सेकंड यहाँ तो नहीं है, ऊपर देखिए कहीं पर। वो वाला ये बताएं छे वाला जो आप नहीं देखे जाते हुए, यहाँ नहीं है, ऊपर में है कि नहीं देख लीजिए। कुछ कोई समय ना आसमान में कलर छोड़ दिया। हम जाते हुए तो नहीं देखे हैं, ऊपर देख लीजिए, ऊपर कहीं है तो है, नहीं देखेंगे नहीं। आया किसी का आंसर? जी बोलिए। x का 3/2 हाँ, और y का -3/2 x का 3/2, y का -3/2 चाहिए। अब हमको आंसर नहीं है, हमारे पास आंसर लिखा हुआ नहीं है, बना के देखना होगा। और लोग का आएगा तब ना पता चल जाएगा। नीतीश आया, बना रहा बस नाम का बॉस है कि बना काम का भी बॉस है? नहीं बनने वाला है, इसको समझाइए। नहीं पता है? अरे क्या हो गया? हेलो, बता रहे नहीं। नीतीश, रेंज बता रहे हो? मजा कोई मजा उनका हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ, चलिए बनाते हैं, देखिए आराम से बनाते हैं, आप समझिएगा, आराम से समझिए इसको। देखिए पहला चीज आपको दिख रहा है कि इस मैट्रिक्स का एडिशन दिख रहा है। पहला चीज इन दोनों मैट्रिक्स का क्या दिख रहा है? एडिशन। दोनों मैट्रिक्स का क्या करना है? एडिशन है। एडिशन करना। तो देखिए आराम से ध्यान से देखिए इधर, आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जी। जोड़ेंगे। तो x माइनस वाई के करस्पॉन्डिंग कौन है? 3। तो ये देखिए कैसा बन जाएगा, x माइनस वाई या प्लस 3 बन जाएगा। ठीक है, और ये देखिए 2 के करस्पॉन्डिंग कौन है? -2। तो 2 में -2 जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। नहीं, इस -2 में ये 2 जोड़िए, कितना आ जाएगा? इस -2 में ये 2 0 हो जोड़िए, जाएगा। 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए इस 4 में ये 1 जोड़िए, 5 हो जाएगा। और इस x में ये 0 जोड़िए, x ही रहेगा। इस x में ये 0 जोड़ेंगे तो क्या रहेगा? x ही रहेगा। और यहाँ पर देखिए इस -1 में ये कौन 6 जोड़ेगा, तो 6 में -1 जोड़ेगा तो 5, तो ये 5 हो जाएगा। और ये बराबर किसके हैं? ये बराबर है इस मैट्रिक्स के। नहीं, तो ये मैट्रिक्स क्या दिया है? 0 दिया, 6 दिया है, 0 दिया है, 0, और फिर है आपका 5 है, और 2x प्लस y है, और फिर 5 है। अब देखिए दूसरा का होगा y बराबर 2 y निकाल लेते हैं। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए दो मैट्रिक्स अब क्या दिया है? आपस में इक्वल है। दो मैट्रिक्स कैसा है? इक्वल है। इक्वल कैसा है? इक्वल है। सॉरी, ऑर्डर इसका है 2x3, लगा 2x3, और ये भी 2x3। मैसेज कर दिया। देखिए अब दोनों मैट्रिक्स को जैसे हम इक्वल बोलेंगे तो इक्वल का मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो जाएगा। नहीं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या क्या है यहाँ पे बताइए तो? इसके करस्पॉन्डिंग कौन है? 6 है। तो ये x माइनस वाई प्लस 3 किसके बराबर है? 6 के बराबर। तो आप क्या बोलिएगा? x माइनस वाई बराबर इस 3 को उधर भेज दीजिए। तो 6 में से ये 3 घटेगा, 6 माइनस 3, तो ये क्या बनेगा? x माइनस वाई बराबर कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा। बहुत बढ़िया, एक इक्वेशन बना के रखते हैं। ये पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, और इक्वेशन कहाँ से बन सकता है? आप देखिए तो ये तो 0 के बराबर 0 है। यहाँ देखिए ये भी 0 के बराबर 0 है, तो यहाँ से नहीं बनेगा। ये भी 5 बराबर 5 है। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। यहाँ देखिए x किसके बराबर होगा? 2x प्लस वाई। तो यहाँ से जैसे हम लिखेंगे 2x प्लस वाई किसके बराबर है? x के बराबर। इस x को इधर ले आइए, तो x को 2x माइनस x प्लस वाई बराबर 0। तो 2x में से x घटाइए, तो x प्लस वाई बराबर कितना? 0। दिखा? नहीं दिखा? अरे देखिए ना, 2x में से x घटेगा तो x, अब प्लस में y, और ये बराबर कितना? 0। अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब क्या करिए? अब देखिए, अब हमको क्या निकालना है? x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना। तो देखिए इस इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 में क्या किया जाए कि x और y निकलेगा? तो कल ही पढ़ा रहे थे कि जब आपको प्लस माइनस वाला दिखे ना, तो उन दोनों को क्या करिएगा? प्लस कर जोड़ दीजिएगा। नहीं, तो जैसे हम जोड़ेंगे ना तो y क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो 2x का मान निकल जाएगा। नहीं, हाँ जो भी आ जाएगा, 2x का मान 3/2 आ जाएगा। अब फिर जब x का मान निकल जाएगा तो किसी के एक इक्वेशन में डालिएगा, दूसरा का
मान निकल जाएगा। तो अब आइए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दीजिए। इक्वेशन 1 अब प्लस इक्वेशन 2। देखिए इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हमेशा याद रखिएगा कि बायां वाला है ना, बायां के साथ जोड़ा जाता है, दायां वाला दायां के साथ, ठीक है ना। LHS LHS के साथ जुड़ता है, RHS RHS के साथ। देखिए इसका LHS क्या है, x माइनस वाई, और इसका LHS तो इसमें जुटेगा x माइनस वाई, अब प्लस होगा कितना, x प्लस वाई। RHS में देखिए इसका RHS कितना है 3 और इसका 0 तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 देखिए y से y कटा जी तो ये 2x का मान कितना आया 3 3 आ जाएगा। तो x बराबर 3/2। अब हम क्या बोलते हैं कि देखिए दो इक्वेशन है और जब x हमको निकाल ही गया है तो किसी आप इसमें डालिए या इसमें डालिए तो y का मान आ जाएगा। तो हम इक्वेशन 2 में ही डाल देते हैं, नहीं इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। पुट x इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन 2 में डालिए तो देखिए ना 2 तो डायरेक्ट देखते ही आंसर पता चलता है। x का मान कितना हो जाएगा 3/2 और प्लस y अब बराबर 0। तो y बराबर -3/2 देखिए यहाँ देखिए x प्लस वाई बराबर 0 है और x के जगह पे आप क्या लिखेगा 3/2 प्लस वाई बराबर 0। अब इस y को निकालना है तो इसको क्या करिए उधर भेजिए तो कितना आ जाएगा y बराबर -3/2 आया और ये आंसर यही आया था जी। बहुत बढ़िया सही है, ये आया था तो सही है। हम लोग दूसरा का भी आंसर आ गया, जी दूसरा का आ गया, बोलिए। y बराबर 2 x बराबर 1। हाँ वो मिला देते हैं उसको भी। देखिए ये लिख लीजिए यहाँ तक, नीचे तक दिख रहा है ना, देखिए तो पूरा ठीक है। और इसको लिखिए और नीचे वाला करते हैं, उसके बाद कुछ होमवर्क क्वेश्चन आपको दिखाते हैं और खत्म कर देते हैं आज का क्लास। देखिए अब जिसको नहीं आ रहा है, अब नीतीश हाँ, बन घर पे जाके इस क्वेश्चन को फिर बनाइएगा। आपको भी बोल रहा है कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो बनाइएगा क्वेश्चन सबको। हाँ आसान क्वेश्चन है, बस हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। अब एडिशन सब्सट्रैक्शन पे इससे अच्छा क्वेश्चन क्या होगा, ऐसा है अभी बहुत सारा क्वेश्चन अभी देंगे आपको और है क्वेश्चन हमारे पास। उसके पास हाँ आज बाजार है, बाजार है नीतीश का अभी फोन है। हाँ नीतीश जाना है बाजार। जाना अरे भाई छोड़ देते हैं, और सब्जी भी जरूरी है। सब्जी भी जरूरी है। नहीं सब्जी से तो सुबह में भी आ जाए, वही कोई दिक्कत लॉकडाउन नहीं वाला सुबह नहीं सुबह में 7 बजे से 11 बजे तक है ना खुला रहेगा। वो भी सब कुछ नहीं खुला रहेगा, आपका जरूरी सेवाएं है ना, दूध रहेगा, सब्जी रहेगा, फल फूल आपका खुला रहेगा। किराना स्टोर जो जनरल किराना स्टोर जो है ना खाने पीने का वो सब खुला रहेगा। मेडिकल स्टोर खुला रहेगा। हाँ जिसको जरूरत है तो आप आइए सामान खरीद के जाइए। दुकानों का ठीक है नहीं तो ठीक है, अगर ऐसा है तो सुबह में तो लोग आ ही सकता है बाहर, कहेगा सामान खरीदने जा सुबह में घूमेगा। अब क्या करेगा, हम लोग शाम में घूमने वाला आदमी सुबह में घूमेंगे। हम पिछले लॉकडाउन में शाम में घूमते थे दिल्ली। हर साल हम लोग भी तो गांव में घूमते ही थे, गांव में थोड़ी फर्क पड़ता लॉकडाउन। ना हम दिल्ली शहर चौक में, गांव में कभी दिल्ली नहीं। चौक पे जाते थे। पिछले साल मतलब नहीं टाइगर चौक का पे बहुत- तो पिछले बार बहुत लोग पिटाया था, बहुत लोग हाँ, पिटाया। टाइगर का बहुत अति था। खौफ था आतंक उसमें। था, खौफ। आतंक था उसके देखते ही अंदर सब सही। लिख लिए ना। हाँ हो गया। चलिए ये वाला का आंसर बताइए तो। x बराबर 1 अंकित लिख नहीं ना रहे। जी नहीं बना रहे हैं। अच्छा बना दे, इसको मिटा दे हम। ना हाँ मिटा मिटा दीजिए। दीजिए हम्म? मिटा मिटा दीजिए। दीजिए। इसको बनाइए तो सब लोग बनाइए ना, थोड़ा सा जैसे कैलकुलेशन करते करिए तो इसको आप बनाइए। मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, आपसे मुश्किल कुछ मतलब आपके मुश्किल कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा कोशिश करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हम भी सकते हैं समझा रहे। देखिए लॉकडाउन ये छुट्टी के टाइम में ही आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, पढ़िए जितना ज़्यादा आपके पास पूरा टाइम ही टाइम है। अभी बाद में तो आपके पास टाइम कमेगा धीरे धीरे, जब सारा क्लास खुलेगा तो टाइम कम मिलेगा, उस समय आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। अभी टाइम है, पूरा टाइम है। एग्जाम टाइम में खुल जाएगा क्लास। एग्जाम में तो बहुत कुछ है।
हाँ? बन गया बन गया, बहुत बढ़िया। कितना आया भाई? x बराबर 1। अच्छा ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ इसमें देखिए x से मल्टीप्लाई होगा तो इस दोनों में मल्टीप्लाई होगा। 2x 2x अब प्लस में, सॉरी नीचे में x आ जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 3y 3y 5y और फिर 5y 5y अब प्लस में -8 -8 -11 अब बराबर में ये 0। नल मैट्रिक्स लिखा हुआ है, नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स का मतलब ऐसा लिख दीजिए 0 0, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन हमेशा मैट्रिक्स के बराबर होता है। ऐसे जीरो कुछ लोग बोल देता है, ठीक है, जीरो नहीं, जीरो ना बोल के इसको क्या बोलिए, नल मैट्रिक्स लिया हुआ है, क्योंकि मैट्रिक्स का एडिशन मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मैट्रिक्स के बराबर होगा। मैट्रिक्स मैं ये बोलूँगा कि 2 3 और ये किसी नंबर के बराबर नहीं हो सकता। हाँ, ये मैट्रिक्स 2 के बराबर हो जाएगा। 2 यहाँ पे कुछ और दिया रहेगा, x y मान लीजिए कुछ दिया है, तो मैट्रिक्स के बराबर होगा। मैट्रिक्स हमेशा मैट्रिक्स के बराबर होता है, ठीक है। देखिए हो गया है, अब कुछ नहीं करना। देखिए इन दोनों को जोड़िए, 2x में 3y जुटेगा, फिर सबको एक साथ जोड़ता है, ठीक है ना? देखिए ध्यान से देखिए, एक साथ जोड़ेगा 2x और प्लस में 3y और -8 और फिर नीचे में देखिए x और फिर -11, फिर x और प्लस में 5y और माइनस, बराबर ये मैट्रिक्स है, ये बराबर किसके हैं? 0 0, ठीक है। इसका भी ऑर्डर है, इसका ऑर्डर कितना है? 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1, 3 नहीं, ये सब प्लस में एक साथ अलग अलग लिखा है। और यहाँ भी देखिए 2 क्रॉस 1, क्योंकि इक्वल होने के लिए दोनों का ऑर्डर भी तो सेम होना जरूरी है। हाँ, अब देखिए अब यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगा आप बताइए। एक बार इतना बराबर 0 होगा, एक बार ये बराबर 0 नहीं, आप बताइए तो 2x प्लस 3y -8 बराबर 0। एक बार क्या होगा? x प्लस 5y x प्लस 5y -11 बराबर 0। अब दो इक्वेशन आ गया है, दोनों को आप कैसे निकाले वैल्यू आप बताइए। इक्वेशन फॉर कंसीडर को चलिए हम यहाँ से लिखते हैं, इसी को थोड़ा सा हम आगे लिखते हैं ऊपर। यहाँ देखिए, इसको हम ऐसा बना देते हैं। देखिए 2x अब प्लस 3y बराबर 8 बोल दे, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। और इसको बोल देते हैं x प्लस 5y बराबर 11, इसको इक्वेशन 2 बना दीजिए। आप देखिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का चक्कर ही नहीं है, प्लस माइनस नहीं है, सब प्लस ही में दिया हुआ है। तो यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए कुछ नहीं, कोई भी एक को सेम बना दीजिए और उसमें से घटा दीजिए। या तो आप y को सेम बनाइए या तो आप x को बनाइए, लेकिन यहाँ पे x को बनाना ज़्यादा आसान है। y को बनाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 5 से गुना करना होगा, इसमें 3 से, तब 15 बनेगा, 2 बार गुना कराना होगा। लेकिन x बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना करवा देते हैं और इसमें घटा देंगे। समझ पाए आप? हाँ, तो इजी हम लोग देखते हैं, जो भी आप उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा 2 बार करना होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में 2 से गुना, इक्वेशन 1 में से घटाते हैं। अच्छा ऐसे कर, ठीक है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, लेकिन इक्वेशन 2 में क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। अब आइए इक्वेशन 1 को लिख लीजिए। इक्वेशन 1 क्या है, 2x प्लस 3y। अब इक्वेशन 2 में क्या करिए, 2 से गुना करिए आप। तो देखिए 2 से इसमें गुना करिए, 2x प्लस, चलिए मैं यहाँ पे 2 से गुना करके लिख देता हूँ, 2x प्लस 10y बराबर 22, 11 दूना 22। तो देखिए 2x प्लस 10y यहाँ घटेगा, ठीक है, 2x प्लस 10y LHS वाला LHS का साथ घटिए। अब RHS इसमें पहला में क्या है 8 और दूसरा का RHS कितना है 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 22। तो देखिए यहाँ 2x में से 2x कट जाएगा, देख रहे हैं, और यहाँ पे -10y हो जाएगा और उसमें से 3y घटेगा तो -7y बराबर माइनस कितना आ जाएगा 14। हाँ, तो -14 आ जाएगा, और माइनस से माइनस भी कट गया, और 7 से 7 दूना 14, तो y बराबर 2। अब y का मान आ गया ना, तो किसी भी एक इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 1 में 2 में डाल देते हैं, ठीक है, इक्वेशन 2 में डाल देते हैं, डायरेक्ट हमको x निकलेगा। इसमें फिर निकालेंगे तो 2x का मान निकलेगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट इक्वेशन 2 में डालते हैं। हाँ, वो आप थोड़ा स्मार्ट बनिए, जो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो इजी रहता है वो करिएगा। तो हम क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन
इक्वेशन 2 में डालते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 क्या है, x प्लस 5 y बराबर 11 दिया है, तो x प्लस 5 इंटू 2 बराबर 11। छापिए नहीं, नहीं सामने वाला तो x प्लस देखिए 5 दूना 10 बराबर, 11 अब देखिए x बराबर 11 माइनस 10, बोलिए 1 x का वैल्यू 1 1 आ गया। तो हमारा फाइनल जो आंसर आया x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 2 y बराबर 2। और ये अपना फाइनल इसका आंसर हो गया। तो रहने देते हैं, उसके बाद आप केसी सिन्हा का भी अभी टाइप कहाँ तक है, अभी पूरा नहीं बनेगा, टाइप सेकेंड अभी मल्टीप्लिकेशन तक बनेगा। जहां तक आपसे बन रहा है बनाते रहिए, एक क्लास पूरा लेके जितना आपका डाउट होगा ना सब बता देंगे, ठीक है। तो चलिए आज का खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बंद करिए।